नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एनडीए 1 जनवरी 2025 से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एनडीए 1 नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम 2025 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 406 पदों के लिए जारी किया गया है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी दोस्तों यहां आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों जानते हैं संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज। तो दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 3/2024 एनडीए 1 ये 11 दिसंबर को जारी किया गया है। लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 31 दिसंबर 2024 तक। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी एग्जामिनेशन 1 2025। तो कैंडिडेट केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024 रात शाम के 6 बजे तक। इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा 13 अप्रैल 2025 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इंडियन आर्मी और नेवी एयरफोर्स विंग्स के अंतर्गत एनडीए 155वां बैच ये जारी किया जाएगा या शुरू किया जाएगा, और 117वां इंडियन नवल एकेडमी कोर्स INAC जो कि 1 जनवरी 2026 को कॉमेंस होगा, शुरू होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस आर्मी जिसके अंतर्गत आप देखेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी के 228 पद हैं जिसमें 10 महिलाओं के हैं, और नेवी में 42 पद हैं जिनमें 6 महिलाओं के भी पद शामिल हैं। एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में 92 हैं जिसमें 2 महिलाओं के पद भी शामिल हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18 पद हैं जिनमें से 2 महिलाओं के लिए भी पद रखे गए हैं, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में 10 पद हैं जिनमें से 2 महिलाओं के हैं। इसी तरह नवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में टोटल 36 पद हैं जिनमें से 5 महिलाओं के लिए रखे गए हैं। सभी पद मिलाकर 406 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्रिया की बात करें तो आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक भारत, नेपाल या तिब्बत, भूटान का रहने वाला होना चाहिए। इन पदों से संबंधित जो एज लिमिट है, आवेदक का जो मैरिटल स्टेटस है कुछ इस तरह से है। आवेदक केवल अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का जन्म 2 जुलाई 2006 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2009 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी इनके दोनों तिथियों के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, आर्मी विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में आवेदक 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से, शिक्षा बोर्ड से, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर एयरफोर्स और नवल विंग्स के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी और 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के अंतर्गत इंडियन नवल एकेडमी में आवेदक 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ में। ऐसे कैंडिडेट जो कि 12th क्लास के एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं वो भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे। एग्जामिनेशन फीस जो यहाँ रखी गई है SC ST फीमेल कैंडिडेट्स को, इसके साथ ही वार्ड ऑफ JCOs, NCOs, ORS के डिपेंडेंट को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि जनरल कैंडिडेट, OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट को 100 रुपये यानी 100 रुपीज़ फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से, या फिर आप स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर अपनी फीस को ऑफलाइन मोड में बाई कैश में आप सबमिट करा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आप SBI की ब्रांच में बाई कैश
मोड में अपनी फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है केवल 30 दिसंबर 2024 तक ही अवेलेबल होगा। उसके बाद इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा रात के 12 बजे तक। जबकि ऑनलाइन मोड में आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 शाम के 6 बजे तक। तो ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है, उसके लिए आपको upsconline.gov.in पर जाना होगा। वहाँ आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर उसमें कोई गलती हो गई तो उसमें आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं या एडिट उसको कर सकते हैं 7 जनवरी 2025 तक। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के अलावा, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 के बीच में। केवल 7 दिन का ही इस सुधार के लिए आपको यहाँ टाइम दिया जाएगा। NDA 1 के लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम होगी, यहाँ मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी पर 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर होंगे। 300 अंकों का मैथमेटिक्स का और जनरल एबिलिटी जो टेस्ट होगा वो 600 अंकों का होगा। टोटल जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 900 अंकों का होगा। SSB टेस्ट या इंटरव्यू जो होगा यहाँ पर 900 अंकों का होगा। टोटल ओवरऑल जो यहाँ पर 1800 अंकों का ये टोटल सिलेक्शन प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होगी। आप अपनी तैयारी को विज्ञापन में दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसका प्रॉपर सिलेबस आपको इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश आप यहाँ देखेंगे मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 200 अंकों का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा इंग्लिश पर, और जनरल नॉलेज पर 400 अंकों का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर, उनकी प्रेफरेंस आप एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं, जिसकी एक लिस्ट आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा upsconline.gov.in पर, जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है या न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपका कैंडिडेट का नाम उसे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, यस नो में आंसर कर देना है। नहीं, जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर को वेरीफाई करा देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर का इस्तेमाल करके दे देनी है। फादर्स नेम यहाँ पर दे देना है, और उसके बाद आप देखेंगे मदर्स नेम यहाँ दे देना है। इन सबको वेरीफाई करा देना है। मैरिटल स्टेटस यस नो में कर देना है। तो केवल आप अगर अनमैरिड हैं उसी कंडीशन में आपको यहाँ पर इसके लिए फॉर्म भरने के लिए इजाज़त मिलेगी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप पूरा करेंगे। मोबाइल नंबर दे देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी दे देना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी दे सकते हैं। 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ देना है। कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर दे देना है, कोई आपका जैसे फेवरेट सब्जेक्ट, मान लीजिए मेरा मैथ है तो मैं यहाँ मैथ डाल दूँगा। दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर दे देना है चाइल्डहुड नेम, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर चाइल्डहुड नेम दे देना। इस तरह से आपको यहाँ अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर टाइप कर देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप NDA 1 नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर आना पड़ेगा। यहाँ आपका 3 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर या OTR ID का इस्तेमाल कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर इनमें तीनों में से कोई एक दे देना है। OTP भेजा जाएगा ईमेल पर या मोबाइल नंबर पर, तो उसको यहाँ वेरीफाई करा देना है। गेट OTP पर क्लिक करके कैप्चा को भर देना है और लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों 31 दिसंबर तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, फाइनल रूप से फीस पेमेंट कर देने के बाद में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन चैनल छोड़ने से पहले आपको बता दें, डिटेल्ड जानकारी आप डिटेल्ड में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें आवेदन करने से पहले। तो मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।